में इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अधिवेशन में आज राजीव शुक्ला ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि आज पड़ोसियों के साथ संबंध पहले से ज्यादा खराब हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ माहौल ऐसा बना दिया गया है जैसे हम डर गए हैं। आज रोज बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक सर्जिकल स्ट्राइक कर सरकार उसे प्रचारित करने में जुटी है, जबकि एक पूर्व सेना चीफ ने कह दिया ऐसे स्ट्राइक तो पहले भी हुए हैं। सरकार के लिए उसकी विदेश नीति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विदेश नीति आज की तारीख में आम आदमी से जुड़ गई है। विदेश नीति और आर्थिक नीति में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आज चाहे तेल के दाम हो, चाहे आयात निर्यात हो, चाहे छोटे छोटे व्यापार हो, हर चीज हमारी विदेश नीति से जुड़ी है। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो कांग्रेस पार्टी ने यहां पे पेश किया है। आज हमारी विदेश नीति का हाल क्या है? आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत दिया, निर्गुट आंदोलन को खड़ा किया और विश्व में उनकी एक धाक थी। लोग उनकी तरफ देखते थे कि पंडित नेहरू क्या कहने जा रहे हैं, इंदिरा जी क्या कहने जा रही हैं। इंदिरा जी ने उस नीति को आगे बढ़ाया। यहां निर्गुट देशों का सम्मेलन किया, कॉमनवेल्थ सम्मेलन हुए, एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान थी भारत की। और हमने जिस तरह के रिश्तों का प्रतिपादन किया, जिस तरह से हमने विश्व में महाशक्तियों कि जब आपस में युद्ध था, आपस में जब लड़ाई थी, तो उसमें किस तरह से एक रणनीतिक भूमिका बनाई वो सबको पता है। लेकिन आज क्या हो रहा? आज हम पड़ोसी देशों तक से रिश्ते नहीं रख पा रहे। आज आप देख लीजिए हमारे क्या रिश्ते हैं। हमारे सबसे नजदीक के पड़ोसी नेपाल से, भूटान से, मालदीव से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, हम कहीं तो सफल नहीं हो पा रहे। नेपाल के साथ हमारा इतना मीठा संबंध था, लेकिन क्या वो ऐसा संबंध है? आपको लगता है? नहीं है। मालदीव के साथ मुझे याद है कि जिस समय मालदीव पे संकट आया था, राजीव गांधी जी ने 24 घंटे के अंदर निर्णय लिया था। मैं भी गया था मालदीव, सबको भेजा गया था, सारे लोगों को, पत्रकारों को देखने, और 24 घंटे के अंदर उसका हल निकाला था। लेकिन आज क्या हो रहा? चीन के साथ अगर संबंधों को हम देखें तो कहां से कहां पहुंच गए। जब राजीव जी पहली बार चीन वहां पे गए थे, उस समय से उन्होंने रिश्तों में बदलाव की शुरुआत की थी। और 2005 में जो हमारी आपसी सहमति बनी, जिसमें कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी शामिल था कि हम उसको हल करेंगे और व्यापारिक सहयोग बढ़ाएंगे। लेकिन उन दोनों बातों का आप देखिए, वो प्रगति वहीं की वहीं है और चीन से एक तनाव का वातावरण चल रहा है। जो हमारा वो प्रस्ताव था 2005 के, उस प्रस्ताव का क्या हुआ पता ही नहीं इस सरकार में चल रहा। पाकिस्तान के साथ एक बातचीत का सिलसिला था, एक जो है ऐसा, और जहां सख्ती की जरूरत थी हम सख्ती करते थे। जब मोदी सरकार बनी, उनके लिए लाल कालीन बिछाई, रेड कारपेट वेलकम किया गया, आम की पेटियां भेजी गई, साड़ियों का आदान प्रदान हुआ। और जैसा कि हम आनंद शर्मा जी ने बताया कि किस तरह से जो है बिना बुलाए मेहमान की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे। लेकिन उसके बाद लगातार आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि 800 से ज्यादा क्रॉस बॉर्डर वायलेशन हो गए। यही हमारी विदेश मंत्री जी कहती थी कि एक सर के बदले में हम 11 सर लाएंगे। लेकिन क्या हुआ? 11 सर? कितने सेना के अधिकारी और जवान मारे गए हैं पिछले 4 साल में? क्या ये इसकी गणना की जा सकती है? कितना बड़ा जो है हमारे साथ माहौल इस तरह का बना दिया गया जैसे कोई हम पाकिस्तान से डरे हुए बैठे, और एक सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। ऐसा तमाशा कि लगता था पता नहीं क्या हो गया। जो रक्षा मंत्री थे वो गदा रख के घूम रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। अरे वो तो गनीमत है कि एक सेना अध्यक्ष ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले भी होती थी, पिछली सरकारों में भी। इतनी पब्लिसिटी की पूछो मत, जैसे कि पाकिस्तान को जीत लिया। इंदिरा जी ने देखो क्या सबक सिखाया था पाकिस्तान को, लेकिन कोई पब्लिसिटी ली। ये बात दूसरी की विपक्ष के नेता अटल जी ने दुर्गा कह के संबोधित किया। विपक्ष के नेता स्वयं बोलते थे। यहां तो दिन भर वाह वाही, सिवाय पब्लिसिटी, विज्ञापन, प्रचार के अलावा कुछ नहीं। बाहर भी जाएंगे तो जैसे जनसभा करते हैं लोगों की, और हर जगह ही समझते हैं कि विदेश नीति का मतलब होता है कि झप्पी पालो।
जबरदस्ती झप्पी पालो, गले लगा लो, इससे कोई विदेश नीति बन जाती है। ऐसे विदेश नीति नहीं बनती है। आज अमेरिका के साथ हमारे संबंधों का क्या हो रहा है? आज अमेरिका के साथ जो हमारे उस समय के संबंध मौजूद थे, आज उन संबंधों को आप देखिए तो बहुत फर्क है। आज अमेरिका जो है, चाहे H1B वीजा का सवाल हो, क्या उसका रोक है? क्या भारतीयों के हित के लिए कोई बात हो रही है? और हमने न्यूक्लियर डील की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो न्यूक्लियर डील हुई थी, उससे पहली बार जो हमारा आइसोलेशन था विश्व में वो खत्म हुआ था। उस नाप की ऊर्जा डील के बदले आज हम कितनी बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, कितना फायदा ले सकते हैं, लेकिन उस दिशा में भी कोई प्रगति नहीं हुई। तो कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला को आपने सुना, हर मोर्चे पर इस सरकार को विफल उन्होंने बताया। इससे पहले कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी निशाना साधा था मोदी सरकार पर, वो भी सुनवाते हैं आपको।